दोस्तों, एक लड़की की नई नई शादी होती है, वह ससुराल जाती है। और ससुराल से जब वह 2 दिन बाद वापस लौटती है, तो वह ससुराल से जब वापस आती है तो घर वाले देखते हैं कि लड़की जो थी पहली बार घर आई थी, लेकिन फिर भी अकेली आई थी। ना तो उसके साथ उसका पति था और ना ही उसके साथ कोई उसके परिवार वाले थे। लेकिन तभी होता क्या है, जो घर वाले थे वह सोच रहे थे शायद बाद में कोई आएगा। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे करके समय गुजरता है, उस लड़की के ससुराल से कोई नहीं आता। इसलिए परिवार वाले परेशान होने लगते हैं। उधर जो लड़की थी वह भी परेशान हो रही थी, क्योंकि उसके पति ने उससे कहा था कि तुम जब फोन कर दोगी तो मैं तुम्हारे पीछे ही आ जाऊंगा। लेकिन उसका पति भी अब उसका फोन नहीं उठा रहा था। दोस्तों, धीरे धीरे होता क्या है कि लड़की के साथ जब आई थी तो कुछ ऐसी घटना होने लगी थी। एक दिन वह बाजार जा रही थी तो किसी ने पीछे से उसे पत्थर मारा था। लेकिन इस बात को वो अनदेखा कर देते हैं। वह सोच रहे थे शायद रोड पर जाते हुए कोई किसी ने गाड़ी वाड़ी से उछट के लगा होगा। लेकिन अगले दिन फिर क्या होता है, जो लड़की थी वह देख रही थी कि उसका पति घर पर नहीं आ रहा है, उससे मिलने नहीं आ रहा है, उसका फोन तक नहीं उठा रहा है। तो वह अपने पति के पास जा रही थी, शाम का वक्त था। लेकिन पीछे से कोई आता है और उस लड़की का मुंह पूरा काला कर कर भाग जाता है। वह वहीं रोड पर रोने लगती है, चीखने लगती है। तभी आसपास के सभी लोग आते हैं, उसके परिवार वाले आते हैं और उसे घर ले जाते हैं। दोस्तों, तभी जो लड़की की माँ थी वह उसके ससुराल जाती है और जब जाकर उनसे पूछती है कि आखिर तुम हमारी बेटी को लेने क्यों नहीं आ रहे। दोस्तों, उसके ससुराल वाले कुछ ऐसा बताते हैं। उसकी माँ की तरफ पहले तरह जमीन खिसक जाती है। उसकी माँ खुद अपनी बेटी के साथ एक ऐसा हादसा कर देती है जिसे देखकर सभी हैरान थे। पुलिस वालों की तरह भी पहले जमीन खिसक चुकी थी, उनके चेहरे पर पसीने आने लगे थे। दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, शुरू करते हैं यह कहानी। दोस्तों, यह कहानी है एक बिहार के गांव की, जहां एक प्रियंका नाम की लड़की थी। वह जैसे ही उसकी शादी होती है, शादी के जब वो ससुराल जाती है तो उसके परिवार वाले थे, जब पहली रात होती है तो उसकी जो सासू थी, उसका ससुर था और उसके पति का जो बड़ा भाई था, वह जाकर उसी बेड पर एक सफेद चादर बिछा देते हैं ताकि सभी राज खुलकर आ जाएं। दोस्तों, जब वो लड़का और वह लड़की जब रात भर अपने साथ रहते हैं और जब सुबह होती है तो उसकी माँ जाकर चादर को देखती है तो उस चादर जो थी वो बिल्कुल सफेद थी, उस पर कोई दाग नहीं था। यह बात देखकर उसके परिवार वाले समझ जाते हैं कि लड़की पहले से कहीं किसी के साथ मुंह काला कर रही है, वो किसी के साथ फंसी हुई है। दोस्तों, तभी वह उसके पति को बताते हैं। उसके पति का नाम प्रदीप था। उसे कहते हैं कि बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं है, तो इसे छोड़ दे। तभी वह परिवार वाले एक प्लान बनाते हैं कि वो 2 दिन बाद तो अपने घर जा ही रही है, अच्छा होगा कि उसे घर भेज दो, लेकिन उसके साथ कोई मत जाओ। दोस्तों, ऐसा ही होता है, वह उसे अपने घर वापस भेज देते हैं और उससे कहते हैं जब तुम फोन करोगी तो बेटा तुम्हें लेने के लिए वापस आ जाएगा। लेकिन वह लड़की जब अपने घर जाती है, उसके साथ सभी ये घटनाएं घटती हैं जो अभी मैंने बताया। लेकिन उसका पति जो था उधर फोन नहीं उठा रहा था, वह बहुत परेशान रहने लगती है। उधर जो लड़की थी प्रियंका, उसकी एक भाभी थी और उसका भाई था। वह भाभी उसे आए दिन ताने देने लगती है कि अब पता नहीं इसने क्या लक्षण कर दिए, क्या इसने गुल खिलाया है कि 2 दिन ही हुए और इसके ससुराल से कोई इसे लेने नहीं आया। हमने तो ऐसे तैसे करके इसे टाल दिया था कि चलो अब आफत टली, इसकी शादी हो गई, कम से कम अब हमारा पीछा छूटा। लेकिन ये तो 2 दिन बाद फिर आ गई और यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों, प्रियंका जो थी काफी परेशान रहने लगती है, क्योंकि उसे आड़ पड़ोस के घर वाले सभी उसे ताने देने लगे थे। लेकिन यह बात उसकी जो माँ थी वह उसे अच्छी नहीं लग रही थी। वह एक दिन क्या करती है कि उस प्रियंका के घर जाती, ससुराल में जाती है और उसकी माँ जो थी वह उसे सारी सच्चाई बताती है कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ फंसी हुई है। आज के बाद हम उसे कभी लेने नहीं आएंगे और ना हम उससे रिश्ता रखना चाहते हैं। हम तुम्हारी बेटी को तलाक देना चाहते हैं। दोस्तों, उसकी माँ जो थी इस बात की छानबीन करती है तो पता चलता है कि जो प्रियंका थी वह किसी लड़के के साथ रह चुकी थी। दोस्तों, होता क्या है, जो प्रियंका थी उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम राज था। दोस्तों,
पर जो राज था वह प्रियंका जो थी, पर राज तो उसे प्यार करता था क्योंकि वह उसका बचपन का दोस्त था। वह उसके आए दिन घर आया जाया करता था, लेकिन यह बात उसकी माँ भी जानती थी। लेकिन राज प्यार करता था, लेकिन इस बात को प्रियंका जो थी वह कभी उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि वह उसे प्यार नहीं करती, वह उसे सिर्फ अपना दोस्त समझती थी। लेकिन और जो लोग थे सभी उसे इसी रिश्ते से देख रहे थे कि शायद इन दोनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन चल रहा है। दोस्तों, उसकी माँ भी उस पर शक करने लगती है। वह समझ जाती है कि शायद इसका इस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, और इसी वजह से अब लगता है इसके ससुराल वालों ने इसे छोड़ दिया है और मेरी काफी बेइज्जती होगी, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। दोस्तों, वह कभी भी कहीं भी बाहर जाती, लोग उसके मुंह पर ना जाने क्या क्या कहते। उसकी माँ को यह बात बहुत बुरी लगती थी। दोस्तों, उसकी माँ जो थी फिर क्या करती है। दोस्तों, जब उसकी माँ का जो प्लान था आप जानोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक माँ जो थी वह खुद अपनी बेटी के साथ वो हरकत करवा देती है दोस्तों, जो कुछ सोच भी नहीं सकता। होता ही कुछ ऐसा है, जब वो उसकी बातें जो थी उसके ससुराल जाकर सब उसे पता पड़ता है, उधर उसे शक होने लगता है। एक दिन क्या होता है कि जो प्रियंका की जो माँ थी और उसकी जो भाभी भाई थे वह कहीं जॉब कर रहे थे, और उसकी माँ जो थी उसके प्लान के अनुसार वह कहीं बाहर चली जाती है। उसकी माँ का पूरा प्लान था दोस्तों, जब वह बाहर चली जाती है तो उसकी माँ जो थी उसका जो पड़ोसी था वह उससे बात करती है और कहती है कि धर्मेंद्र, उससे बात करती है कि मेरा बेटा और मेरी बहू तो जॉब के लिए चले गए हैं, मैं भी कहीं बाहर निकल जा रही हूँ, इसी बीच तुम घर पर जाना। प्रियंका जो थी वह तुम्हें अकेली मिलेगी और तुम उसे जाकर कमरे के अंदर ही गेट बंद कर कमरे में आग लगा देना और सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। दोस्तों, वह जो आदमी था वह कमरे के अंदर जाता है और वह क्या करता है कि जो प्रियंका थी वह देखता है कि वो नहाकर आ ही रही थी। जैसे ही वह गेट खोलता है दोस्तों, वह अपनी हद खो देता है और वह सबसे पहले उसके साथ वह गलत काम करता है और उसके बाद वह उसे जला देता है। दोस्तों, जब आठ पड़ोसी देखते हैं कि घर में से धुआं बाहर आ रहा था, तभी अड़ोसी जो थे वो पुलिस को फोन करते हैं, और पुलिस जब छानबीन करती है तो मालूम पड़ता है कि उसकी माँ ने ही अपनी बेटी के साथ सब कुछ किया था, जो उसे सिर्फ झूठी लाज और शर्म के मारे अपनी बेटी को ही मरवा देती है। लेकिन उसकी माँ का ये प्लान नहीं था कि वो जो व्यक्ति था उसे मारने गया है वह उसके साथ गलत करे। वो अपनी हद खो देता है और वो लड़की को अकेला देखकर उसके साथ गलत करने लगता है। वह सोच रहा था मैं तो इसे मारने ही आया हूँ, क्यों ना इसके साथ वो सब कुछ कर लूं। ऐसा ही वो करता है, पहले उसके साथ वो करता है, उसके बाद वह उसे जला देता है। पुलिस जब छानबीन करती है तो मालूम पड़ता है कि पहले तो उनका जो शक था उसकी भाभी पर जाता है, क्योंकि आए दिन उनके बीच में कभी ना कभी झगड़े होते थे। लेकिन इधर एक प्रियंका की दोस्त भी थी, पुलिस का शक उस पर जाता है, क्योंकि प्रियंका की जिस लड़के से शादी हुई थी वह लड़के की सगाई सबसे पहले उसकी दोस्त थी। उस लड़के का रिश्ता उसके लिए आया था, लेकिन वह लड़का उस लड़की को रिजेक्ट कर देता है और वह प्रियंका को पसंद कर लेता है। आए दिन यह देखकर वह उससे नफरत करने लगती है। दोस्तों, जिस बार प्रियंका के सर पर जो पत्थर मारा था और उसका मुंह काला किया था, दरअसल वो यही लड़की और इसकी माँ थी जिसकी पे सगाई टूट गई थी। दोस्तों, इसी बात का वह बदला लेते हैं और उसका मुंह काला कर देते हैं, उस पर पत्थर मारते हैं। दोस्तों, जब पुलिस सब कुछ छानबीन करती है तो आखिर में पता चलता है कि सभी की मिली भगत से ही प्रियंका के साथ ही सब कुछ घटना घटी थी। और जब पता चलता है कि इसमें मेन कोई और नहीं, उसकी खुद माँ थी, जिसने लाज शर्म की वजह से अपनी ही बेटी को जिंदा जलवा दिया और उसके साथ गलत होते देखती रही। दोस्तों, यह थी एक कहानी। दोस्तों, यह कहानी किसी के दिल दुखाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक रहने के उद्देश्य से बनाई गई थी। दोस्तों, अब जो पुलिस थी सभी को बारी की बारी से पकड़ती है और सभी को जेल भेज देती है। दोस्तों, जो माँ थी उसकी और जिसने उसके साथ जो गलत किया था और कमरे में आग लगाई थी, दोस्तों उन्हें तो उम्र कैद हो चुकी है। सभी को, जो उसकी माँ और वो थी, उन्हें उम्र कैद हो चुकी थी, बाकी को भी 3-3 साल की सजा हो चुकी थी। दोस्तों, यह थी एक प्रियंका की दर्द भरी कहानी, जिसे कुछ ही समय बाद पता नहीं उसकी अस्थि खिलती जिंदगी में किसने आग लगा दी। लेकिन यह सब हुआ तो हुआ किस वजह से,
झूठी शान शौकत की वजह से। आखिर हम लोग क्या करते हैं कि लड़कियों को समझ नहीं पाते और आए दिन देखते हैं कि उसकी सगाई उसकी बिना मर्जी के खिलाफ किसी दूसरे के साथ कर देते हैं। प्रियंका जो थी वह उस लड़के को इतना पसंद नहीं करती, क्योंकि वह किसी और से प्यार करती थी, लेकिन जबरदस्ती उसकी शादी करी जाती है और वह इस वजह से जो लड़का था वह भी उसे कहीं नापसंद कर देता है और उसके साथ ये घटना घटती है। दोस्तों, यह थी ये कहानी। आपको कैसी लगी? जरा सी भी अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।